उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों का बड़ा पिटारा खोलने जा रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने चयन और भर्ती बोर्डों को अपने वार्षिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के कड़े आदेश दिए। सरकार की मंशा पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के जरिए जल्द से जल्द भर्तियां पूरी कर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने की है। आगरा में शादी के कुछ ही दिनों बाद लुटेरी दुल्हन का दूल्हे को चकमा देकर फरार होने का मामला सामने आया है। सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि वे पहले एक दूसरे को समझेंगे और कुछ समय बाद ही शारीरिक संबंध बनाएंगे। सीधे साधे दूल्हे ने उसकी बात मान ली, लेकिन शातिर दुल्हन मौका मिलते ही घर में रखे सोने चांदी के सारे गहने और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। पीड़ित पति और उसके परिवार को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मामला दर्ज कर फरार महिला की तलाश में जुटी है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन केवल एक टूटी हुई कुर्सी के कारण लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही। ट्रेन गार्ड ने गार्ड डिब्बे की कुर्सी टूटी देखकर आगे का सफर तय करने से साफ इनकार कर दिया। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद ट्रेन मैनेजर ड्यूटी करने के लिए तैयार हुआ, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया जा सका। इसके बाद जब ट्रेन देवरिया स्टेशन पहुंची तो गार्ड को राहत देने और बैठने की व्यवस्था के तौर पर उसे एक स्टूल मुहैया कराया गया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त होने के हादसों के बीच अब निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर भी गड्ढों ने हड़कंप मचा दिया है। अमरोहा के बाद अब उन्नाव जिले में भारी बारिश और मिट्टी धंसने के कारण सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया है। अचानक मिट्टी धंसने की इस घटना से एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना मिलते ही संबंधित निर्माण एजेंसी और प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई, जिसके बाद आनन फानन में मरम्मत का काम शुरू कराया गया ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे लगातार गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। अब गंगा एक्सप्रेसवे के पास बने एक पुल के जॉइंट वाले हिस्से में लंबी और गहरी दरारें आने का मामला सामने आया है। पुल की सड़क के किनारे कंक्रीट वाले हिस्से में आई ये दरार काफी लंबी है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण और इस्तेमाल हुए मटेरियल पर फिर सवाल उठ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जांच के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और बहराइच समेत कई अन्य जिलों में स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को भी मुस्तैद रहने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ पुलिस ने असम की रहने वाली महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे युवक से लगातार बातचीत करने लगी थी। इसी शक और नाराजगी में उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं जिले के दातागंज में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी की टीम ने बहुजन समाज पार्टी के नेता आतिफ खां की अवैध 2 मंजिला मार्केट पर बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से अवैध रूप से निर्मित 14 दुकानों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ये दुकानें लोक निर्माण विभाग की बहुमूल्य जमीन पर कब्जा करके बिना अनुमति के बनाई गई थी। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। झारखंड के बोकारो की रहने वाली तलाकशुदा महिला जमीला खातून ने उत्तर प्रदेश के बरेली में सनातन धर्म अपनाकर अपना नया नाम ज्योति रख लिया है। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने बरेली के मशहूर अगस्त्य मुनि आश्रम में अपने प्रेमी प्रकाश के साथ वैदिक हिंदू रीति रिवाज से विवाह रचाया। आश्रम के प्रमुख आचार्य के शंखधार ने दोनों का विवाह संपन्न कराया और उन्हें आशीर्वाद दिया। ज्योतिपुर में जमीला का कहना है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा और आस्था से सनातन धर्म स्वीकार कर शादी की है। लखनऊ के दुबग्गा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में छात्राओं द्वारा 4 दिनों में 2 बार किए गए प्रदर्शन पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरी छात्राओं की समस्याओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए पूछा, उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री है क्या? सपा नेता ने छात्राओं की जायज मांगों को तुरंत हल करने की मांग की है। लखनऊ के दुबग्गा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर 4 दिन में 2 बार प्रदर्शन करने पर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तंज कसा, उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री है क्या? अखिलेश यादव ने छात्राओं की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनकी मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित पहली एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट मिलने पर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सरकार भले ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी को बचा ले, लेकिन ये मामला सीधे तौर पर प्रभु श्रीराम के दरबार में हुई चोरी से जुड़ा है। सपा सांसद ने एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया है। प्रयागराज में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के उन इलाकों में भी भीषण जलभराव हो गया है जहां पहले कभी पानी नहीं भरता था। सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुस जाने के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करना पड़ा है। एनडीआरएफ के जवान नावों के जरिए जलमग्न इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ग्राम पंचायत सचिव को फ्लैट पर उसकी महिला मित्र के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पति की हरकतों पर शक होने पर जब पत्नी अचानक फ्लैट पर पहुंची तो उसने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद गुस्से में आकर पत्नी ने अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को कई थप्पड़ जड़ दिए। हंगामे के बाद मामला थाने पहुंच गया है, जहां पीड़िता महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि कुछ दबंग चाहे जहां शिकायत कर लो कि धमकी देकर रास्ता नहीं दे रहे हैं। इस पर सीएम योगी ने बेहद सख्त रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यदि लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार खुद को असहाय व लाचार मानते हैं तो उन सभी को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जे और दबंगई करने वालों पर त्वरित व सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक आवासीय विद्यालय में मोमोज और फिंगर चिप्स खाने के बाद 2 मासूम छात्रों की दर्दनाक मौत से हड़कंप मच गया। रविवार शाम खाना खाने के बाद अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत पर हालत गंभीर होने पर 2 छात्रों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में असम की रहने वाली महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि शादी तय होने के बाद भी महिला किसी दूसरे युवक से लगातार बात करती थी। इसी बात से नाराज होकर उसने ईंट से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल ईंट बरामद कर ली है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में कांट जलालाबाद मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार मिनी बस ने वैन तथा ऑटो समेत 3 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में तीनों वाहनों में सवार करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पुकार मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कर रही है। आगरा के विकास भवन में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों पीआरडी जवान समय पर वेतन न मिलने के विरोध में धरने पर बैठ गए। आक्रोशित जवानों ने सीडीओ कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। जवानों का आरोप था कि लंबे समय से वेतन रुका होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हंगामे की सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने जवानों से वार्ता की और जल्द ही रुका हुआ वेतन जारी कराने का कड़ा आश्वासन दिया, जिसके बाद जवान शांत हुए। मुरादाबाद में करीब 655 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 33 किमी लंबी रिंग रोड का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही उसकी पोल खुल गई है। भारी बारिश के कारण भटावली से गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के बीच महज 2 किलोमीटर के दायरे में 12 जगहों पर सड़क धंस गई है, जिससे बड़े गड्ढे और गहरी दरारें आ गई। वाहनों की आवाजाही शुरू होने से पहले ही सड़क की ऐसी हालत होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सफाई देते हुए दावा किया है कि यातायात शुरू कराने से पहले सभी कमियों और खामियों को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुए भीषण सड़क हादसे ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 8 परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है। रोजी रोटी की तलाश में मध्य प्रदेश गए इन परिवारों के लोग जब वापस लौट रहे थे तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे कई घर पल भर में उजड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही लखीमपुर खीरी स्थित मृतकों के गांवों में कोहराम मच गया और मातम पसर गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत उस समय सामने आ गई जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को सदर तहसील के गंगा कटरी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय लोधवा खेड़ा का औचक निरीक्षण किया। स्कूल में तैनात 5 शिक्षकों में से 4 शिक्षक मौके पर मौजूद नहीं मिले। वहीं 106 बच्चों के नामांकन वाले विद्यालय में सिर्फ 3 छात्र उपस्थित मिले। पूरी व्यवस्था एक शिक्षा मित्र के भरोसे चलती मिली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां सोमवार रात 8 बजे मोहल्ला साहुवान स्थित ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर आश्रम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय मंदिर में मौजूद सभी श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि मंदिर संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में अब राशन की दुकानों पर व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा और सम्मान के लिए दुकानों पर गुड़, पेठा और शीतल जल से स्वागत करने की योजना बनाई है। अब राशन लेने आने वाले लोगों को चिलचिलाती धूप या ठंड में दुकानों के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। प्रयागराज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण रामबाग रेलवे स्टेशन के ट्रैक पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे ट्रेनों का सामान्य संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने त्वरित निर्णय लिया है। अब 4 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रामबाग के बजाय झूसी रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की अद्यतन स्थिति और समय सारणी अवश्य जांच लें। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पिपरा रामलाल में मंगलवार को बुलडोजर चलाकर खेल के मैदान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। उप जिलाधिकारी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान खेल मैदान की जमीन पर बने मदरसे और मस्जिद के अवैध हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ के पारा इलाके में नगर निगम की टीम पर हुए हमले के बाद मंगलवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध डेयरियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। भारी पुलिस बल और मेयर समेत वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक भैंसों को जब्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस टीम पर हमला करने और अवैध रूप से डेयरी चलाने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने जमीन बेचकर रुपए देने से मना करने पर अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधकर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। आरोप है कि हैवानियत की हदें पार करते हुए पति ने महिला के शरीर और प्राइवेट पार्ट में करंट लगाकर उसकी जान ले ली। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी पति की तलाश में दबिश दे रही है। वाराणसी के एक स्कूल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग महिला को घसीटते और लाठी डंडों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला पिछले 12 सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित है और गलती से स्कूल परिसर में दाखिल हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने विशेष जांच दल SIT की फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है और दोनों के नाम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में शामिल नहीं है। शुरुआती जांच की तरह फाइनल रिपोर्ट में भी उनका नाम न होने से उन पर लगे आरोपों से तस्वीर साफ हो गई है। SIT ने मामले में कुल 8 अन्य कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।